हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं रनर्स के सबसे चहीते डेली ट्रेनर नोवा ब्लास्ट 5 का। कुछ महीने पहले हमने इसका फर्स्ट इंप्रेशंस पब्लिश किया था, जिसमें इनिशियल ऑब्जर्वेशंस मेंशन किए और पुराने वर्जन के साथ एक क्विक कंपैरिजन भी। उस वीडियो से ओवरऑल शू का परफॉर्मेंस थोड़ा नेगेटिव एंड पे रिफ्लेक्ट हुआ, जिस कारण आज के रिव्यू में हम इसे एज अ स्टैंड अलोन डेली ट्रेनर कंसिडर करेंगे, लेकिन वीडियो के एंड में एक शॉर्ट कंपैरिजन सेगमेंट डालेंगे नोवा ब्लास्ट 4 के साथ। डिस्क्लेमर, वही शू हमने खुद से परचेज किया है और इस पे 60 किलोमीटर तक रन कर चुके हैं। शुरू करते हैं इसके स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर्स जर्नल। नोवा ब्लास्ट 5 की स्टैक हाइट है 41.5 मिलीमीटर हील पे, 33.5 मिलीमीटर 4 फुट पे और ड्रॉप है 8 मिलीमीटर। मेन साइज यूके 8 में इसका वेट है 256 ग्राम्स और इंडिया में ये आता है 13,999 का। अपर बना है लाइटली पैडेड जकार्ड मैश का। मिडसोल में है फ्लाइट फोम ब्लास्ट मैक्स, जो एक पॉलीओलेफिन कंपाउंड है। वर्जन 5 में अभी भी ट्रैम्पोलिन पॉड है 4 फुट में और हील पे कटआउट भी, जिससे बाउंस और सॉफ्टनेस बढ़ता है। आउटसोल में एआर लो रबर देखने को मिलता है। अब बारी आती है लाइक्स की और पहला लाइक है फ्लाइट फोम ब्लास्ट मैक्स, जिसका इंट्रोडक्शन हुआ था ग्लाइड राइड मैक्स में। ग्लाइड राइड मैक्स में फ्लाइट फोम ब्लास्ट मैक्स का सिर्फ टॉप लेयर देखने को मिलता है, लेकिन नोवा ब्लास्ट में ये फोम फुल लेंथ डाला गया है। एसिक्स कहता है कि अपडेटेड फोम पिछले वर्जन से ज्यादा एनर्जी रिटर्न देता है। राइड तो हमने मॉडरेटली लाइवली पाया, लेकिन सबसे नोटिसेबल डिफरेंस था सॉफ्टनेस। अगर आपको मार्केट में वन ऑफ द सॉफ्टेस्ट शूज चाहिए, आप आंख बंद करके नोवा ब्लास्ट 5 ले सकते हैं। हमने अभी तक बहुत सारे सॉफ्ट कुशन शूज ट्राई किए हैं, चाहे वो न्यू बैलेंस का रेबेल हो या नाइकी का इनविंसिबल। नोवा इन्हें राइवल कर सकता है कुशनिंग में। दूसरा लाइक है वर्सेटिलिटी। नोवा ब्लास्ट सीरीज का खासियत रहा है इसका वर्सेटाइल नेचर। नोवा ब्लास्ट 1 एक ग्राउंड ब्रेकिंग शू था, क्योंकि ये परफॉर्मेंस और प्राइस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। V4 वर्सेटिलिटी को एक और लेवल ऊपर लेके आता हायर स्टैक और रेस्पॉन्सिव होने के कारण। V5 आउटगोइंग मॉडल से स्लाइटली नीचे आएगा एडेड सॉफ्टनेस की वजह से, लेकिन ये हमारा गो टू लॉन्ग डिस्टेंस शू बन गया। स्लो इजी जॉग्स, टेम्पो, लॉन्ग रन से लेके बगल वाले दुकान से सब्जी लाना, नोवा ब्लास्ट सब कर सकता है। इसका वेट टू कुशन रेशो भी एक लाइक डिजर्व करता है। नोवा ब्लास्ट के मेन कॉम्पिटिटर्स हैं सॉकनी राइड 17, प्यूमा वेलोसिटी नाइट्रो 3, नाइकी पेगासस 41, जिनसे ये सिग्निफिकेंटली हायर स्टैक का होके भी लाइटर है। बहुत कम शूज हैं जो इससे बेटर वेट टू कुशन रेशो ऑफर करते हैं, लेकिन या तो वो बहुत एक्सपेंसिव हैं या इंडिया में अवेलेबल नहीं। चौथा लाइक है अपर। नोवा ब्लास्ट 4 का अपर स्ट्रक्चर्ड था, लेकिन 5 में एसिस कंप्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन में गया है। लेटेस्ट वर्जन के डबल लेयर्ड जकार्ड मेश में पैडिंग कम है, जिससे ब्रीदेबिलिटी इंप्रूव हुआ है। फिट बेहतरीन है और ट्रू टू साइज। एक समय था जब एसिक्स के डेली ट्रेनर स्पेशली नोवा ब्लास्ट या तो ज्यादा लंबे या शॉर्ट हुआ करते थे, पर पिछले 2 वर्जन से नोवा में भी फिट एकदम प्रिसाइज देखने को मिला है। यहाँ 2 माइनर लाइक्स ऐड करना चाहेंगे। पहला कि नोवा 5 में प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ, इसे चीप तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले रीजनेबल है। दूसरा कि ये अभी भी मल्टीपल कलर वेज में आता है और एसिक्स नए कलर ऑप्शंस लॉन्च भी करता रहता है। अब आते हैं डिसलाइक्स पे और पहला है फ्लाइट फोम ब्लास्ट मैक्स की ड्यूरेबिलिटी। इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो मिडसोल में वेयर एंड टेयर, जो हमने पहले रन से ही ऑब्जर्व किया। हार्शर कंडीशंस जैसे उबड़ खाबड़ पथरीले रोड्स में मिडसोल डैमेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा एस्पेक्ट है फोम की लाइफ। फ्लाइट फोम ब्लास्ट मैक्स बहुत इजीली कंप्रेस होता है और सॉफ्ट फोम्स की लाइफ ज्यादा नहीं रहती। कुछ रनर्स ने हमें फीडबैक भी दिया है कि 300 से 400 किलोमीटर के बाद फोम का एनर्जी रिटर्न नोटिसेबली कम हुआ है। दूसरा डिसलाइक है स्टेबिलिटी। हमने फर्स्ट इंप्रेशंस वीडियो में बताया था कि आउट ऑफ द बॉक्स 24 किलोमीटर रन में लेफ्ट एंकल में पेन महसूस किया था आखिरी किलोमीटर्स पर इंस्टेबिलिटी के कारण। अगर रनिंग सरफेस फ्लैट हो जैसे ट्रेडमिल तो ये इशू नहीं होता है। स्लाइटली कर्व्ड रोड्स पे नोवा ब्लास्ट 5 थोड़ा अनस्टेडी, थोड़ा अनश्योर लगता है। अब हम इशू के 3 मेजर कंपोनेंट्स को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से। ओवरऑल अपर एक्सपीरियंस हमने कंफर्टेबल पाया, चाहे ब्रीदेबिलिटी हो या फिट। ये एक ऐसा शू है जिस पे आप लॉन्गर रन्स भी कर सकते हो स्पेशियस अपर होने के कारण। किसी भी डिस्टेंस पे ये क्रैम्प नहीं लगा। वाइड फुट रनर्स के लिए नोवा 5 अच्छा चॉइस होगा। नैरो फीट वाले ये वर्जन अवॉइड करें। लॉकडाउन तो A6 का एलीट लेवल होता ही है। अपर को देंगे 3.75 आउट ऑफ 5।
अगर इसे प्रीवियस इटरेशन से कंपेयर ना करें और सिर्फ एक डेली ट्रेनर की तरह देखें तो ये मास मार्केट के लिए वन ऑफ द बेस्ट रनिंग शू और रनर्स का फेवरेट ट्रेनिंग कंपेनियन बन सकता है। मिडसोल को देंगे 7.5 आउट ऑफ 10। आउटसोल का एहर लो रबर प्रिस्टीन कंडीशंस में ही अच्छा ग्रिप प्रोवाइड कर सकता है। टेस्टिंग के दौरान हमने पाया कि अगर रोड्स डस्टी हुए तो लैंडिंग उतनी सिक्योर नहीं लगती। ट्रैक्शन बुरा नहीं है, पर वहीं नाइकी और प्यूमा के शूज या तो थिकर कवरेज या टैकी रबर देके बेहतर ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। आउटसोल को देंगे 3.25 आउट ऑफ 5। तो टोटल स्कोर आता है 14.5 आउट ऑफ 20। 2-3 साल पहले तक एसिक्स के डेली ट्रेनर्स जैसे निम्बस 25, क्यूमुलस 25 और नोवा 4 सिमिलर फोम्स पे बेस्ड थे, सिमिलर मिडसोल फील देते थे और स्टैक हाइट भी आसपास हुआ करता था। रीसेंट वर्जन्स में क्लियर डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। एसिक्स कह रहा है कि आप फोम के नाम पे मत जाओ, क्योंकि इनके लाइनअप का हर शू अलग सेंसेशन देता है, अलग एक्सपीरियंस देता है और इन शूज को ट्राई करने के बाद हम इस बात से सहमत हैं। नोवा 4 और 5 को कंपेयर करने पे हमने ये पाया कि नोवा ब्लास्ट 4 अपर और मिडसोल सेगमेंट्स में सुपीरियर है 5 से। 4 का अपर आपके पैरों को स्ट्रक्चर देता है, एक किस्म का सपोर्ट देता है। इसके कंपैरिजन में 5 थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड है और उतना स्टर्डी भी नहीं। नोवा 4 का फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस स्लाइटली फर्मर और डेंसर है, जिस कारण उसका रॉकर ज्योमेट्री डिस्टिंक्ट लगता है और अप टेम्पो रन्स में स्मूथ और क्विक। ऑल्दो नोवा 5 का एनर्जी रिटर्न ऑन पेपर एसिक्स ज्यादा बताता है। ओवरली कुशन मिडसोल होने के कारण ये रनिंग में ट्रांसलेट नहीं होता। नोवा 4 70% रनर्स के लिए एक बेहतर डील होगा, क्योंकि ये सिग्निफिकेंटली चीपर भी आ रहा है। नोवा 5 हम प्योरली न्यूट्रल रनर्स को ही रेकमेंड कर सकते हैं फ्लॉलेस रनिंग गेट के साथ। नोवा ब्लास्ट 4 के अलावा भी ऐसे शूज हैं जो इससे सिमिलर एक्सपीरियंस देते हैं। पहला है आदिदास का आदिजीरो SL2। SL2 में फुल लेंथ लाइट स्ट्राइक प्रो इंसर्ट देखने को मिलता है, जो आदिदास का सुपर फॉर्म है। आउटर कैरियर लाइट स्ट्राइक को भी सिग्निफिकेंटली सॉफ्टर बनाया गया है। MRP देखें तो SL2 चीपर है और फ्रीक्वेंटली डिस्काउंटेड में मिलता है अगर स्टॉक अवेलेबल रहे तो। स्टेबिलिटी का माइनर इशू आप दोनों में पाओगे। ऑल द नोवा ब्लास्ट 5 थोड़ा ज़्यादा अनस्टेबल है। प्योरली वैल्यू प्रोपोजिशन में डिस्काउंटेड SL2 को बीट करना मुश्किल है। नोवा ब्लास्ट 5 का लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है आदिदास की तरफ से ही EVO SL। ऑल्दो ये अभी तक इंडिया में नहीं आया, दोनों शूज एक्सट्रीम वर्सिटिलिटी ऑफर करते हैं एनर्जेटिक फोम्स के कारण। EVO SL नोवा 5 को बीट करता है एनर्जी रिटर्न, लाइटर वेट और मच बेटर आउटसोल ग्रिप के कारण। नोवा 5 का एडवांटेज होगा सॉफ्टर फोम और अवेलेबिलिटी। तो ये था हमारा रिव्यू एसिक्स नोवा ब्लास्ट 5 का। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ एफिलिएट लिंक्स डाले हैं अगर आप शूज परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं। रिव्यू पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।